वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन मैंने यहाँ दिखा हुआ है x=3। हम लोग को दिखाना है x=3 या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x-3=0। इन दोनों में से कोई भी अगर इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन खींच लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 2 3, यहाँ नेगेटिव, यहाँ इस तरह से 1 2 3। ये सब ग्राफ पेपर पे करना है तो ग्राफ पेपर पे भी मैं करके बता दूंगी। आगे वाला जो दो लीनियर इक्वेशन का होगा उसका, इसमें सबसे पहले है x=3। तो x का वैल्यू यहाँ हम लोग जानते हैं पॉजिटिव में 3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका अगर ग्राफ पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन कुछ डिस्टेंस तक का ऐसे करके बना देंगे। ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस है। ये हम लोगों का ग्राफ है x=3 या फिर x-3=0 दोनों के लिए, क्योंकि ये -3 इधर आएगा इक्वल टू के तो वो 3 बन जाएगा। तो ये ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर कोई भी ग्राफ हो जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब बोला जा रहा है, जैसे कि x=3, x=2, x=1 या x=0, तो x= अगर 0 होगा तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएगा, जो बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ये आ जाएगा। इसी तरह -1 रहेगा तो इधर आएगा, -2 रहेगा तो इधर आएगा, 1 रहेगा तो इधर आएगा। तो ये सभी ग्राफ क्या हो रहा है, ये जितना भी ग्राफ इस टाइप का आएगा वो सारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होता है, हाँ, तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ होगा तो उसके लिए एक हम लोग जब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन क्या होता है, उस केस में इंक्लाइनेशन 90 डिग्री हो जाता है। इंक्लाइनेशन क्या है आगे मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। और इसके बाद दूसरा एक ये तो हो गया अगर 3 आता है एग्ज़ाम में तो बस आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन स्केल से कुछ डिस्टेंस तक, इसका डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं लेना है, कुछ डिस्टेंस तक ऐसे हम लोग दे देंगे, ये बन गया। ये अगर 1 2 आता है तो इस तरह से बना देना है, x=1 आता है ऐसे बनाना है, x=-1 आता है तो ऐसे बनाना है, -2 आएगा तो ऐसे बना करके इसमें से जो देगा हम बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इक्वेशन एक है। दूसरा अगर इक्वेशन आता है आपको एग्ज़ाम में 2x - 7 = 0, अगर ऐसा इक्वेशन आता है तो क्या करना है, 2x - 7 = 0 है तो 2x = क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, x = 7/2 दैट मीन्स 3.5। तो हम लोग x का वैल्यू जहाँ 4 और 3 के बीच में आएगा ऐसे करके, जैसे ये है तो यहाँ मान लीजिए आपका 3 है, यहाँ आपका 4 है, तो इन दोनों के बीच वाला जो मिडिल पॉइंट होगा यहाँ पर हम लोग स्केल से ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, अगर x= 0, जैसे बताया x= 0 आएगा तो ये 0 वाला जो होता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हम लोग क्या लेंगे, 0 पे, इस तरह से 0 पे लेंगे। एक क्वेश्चन है भी इस तरह का आपको सेलिना बुक में, x=0 को ड्रॉ करना है। तो बस यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये y एक्सिस है तो इसके लॉन्ग ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ये है 0, तो ये हो जाएगा x=0 का ग्राफ। अब हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी तक हम लोग जो बना रहे थे लीनियर इक्वेशन, उसमें वेरिएबल एक ही वेरिएबल था, या तो x था या तो y था। और अब अगर x y दोनों वेरिएबल होगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें y अगर 3x दिया है और ये हम लोग को सॉल्व करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो इसमें ये क्या है, x यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा वहाँ पर।
तो ये x यहाँ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग खुद से अपने मन से यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x पहले यहाँ जो हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1 पुट करते हैं। तो अब अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y क्या होगा, तो y में 1 वैल्यू पुट किए तो 3 आया, तो y का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 3 होगा, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब दूसरे अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ 6 ले लेंगे। एक वैल्यू 0 ज़रूर लेना चाहिए या फिर नेगेटिव ज़रूर लेना है, 0 और 1-2 वैल्यू नेगेटिव। 3 से 4 वैल्यू लेना है, 4 बहुत है, 4 ही लेते हैं हम लोग। तो एक 0 ले लेते हैं, तो अगर 0 वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, x का नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा -3, यहाँ -3 आए। तो अगर -1 लेते हैं, x का वैल्यू पुट किए तो -3 आ गया। एक -2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -6, तो -2 का -6। अब इस तरह से आपके पास देखिए, ये अभी तक ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ खींचना सीख लिया था। तो अब इसके बाद हम लोगों को देखिए इस तरह से 1 3 एक कोऑर्डिनेट है, 2 6 ये इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे हम लोग लिख लेंगे, 0 0 -1 -3 एंड -2 -6। मैंने 5 लिया है, 4 से भी काम चल जाएगा। इसको अब कार्टेशियन प्लेन में आप लोग ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। और जब भी हम लोग इस तरह का ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, ये सारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है, किसी भी तरह आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ही ये ग्राफ आएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का है, इसमें दोनों का पावर 1 है, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। तो अगर कभी भी आप लोग पॉइंट इस तरह से दे रहे हैं और पॉइंट देने में गड़बड़ हो, मान लीजिए 2 पॉइंट इधर आ रहा है, इस तरह से अभी ग्राफ नहीं खींचे हैं, 2 पॉइंट इधर आया, 1 पॉइंट इधर आया और दूसरा इधर आ जा रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सारा एक लाइन में, लेकिन ये अगर अलग आ रहा है तो ज़रूर आप लोगों ने ये गलत मेंशन किया है या गलत इसको ग्राफ पे शो करे, तो तुरंत उसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे, तो ये हम लोगों का श्योर है कि वो इसी लाइन के ऊपर कहीं पे आएगा। तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है ग्राफ पेपर पे। तो ये आप लोगों का ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो सिंपल सा इक्वेशन था। अब अगर इस तरह से कोई हार्ड इक्वेशन एक लेते हैं हम लोग, जैसे ये दिया है y = 3/2x + 2/3, ये दिया हुआ है और हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह x का वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ एक टेबल बना लेते हैं और ये सब आपको सामने में करके दिखाना है, कॉपी में, रफ में नहीं करना है। यहाँ x लिख लिए, यहाँ y लिख लिए। अब हम लोग यहाँ x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 2 3 कैल्शियम ले लिए 6, 3 3 = 9, 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा 13/6। तो 13/6 आया, तो हम लोगों ने वैल्यू 1 पुट किया, तो 13/6 को अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये काफ़ी देख रहे हैं इस तरह का अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को 2 पॉइंट समथिंग 1 डॉट कुछ आएगा। अगर इस तरह का पॉइंट आता है तो ग्राफ में लेने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम लोगों को ये इस तरह से चूज़ करना है कि यहाँ पर हम लोगों का, जैसे अगर हम लोग यहाँ 2 चूज़ करते हैं, 2 चूज़ करेंगे x का वैल्यू, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा क्या वेरिएबल हो जाएगा हम लोगों का 3 + 2/3 ऐसे हो जाएगा। 3 3 = 9, 2 11/3, तो 3.33 आ जाएगा, नहीं 3.6 आ जाएगा लगभग। तो यहाँ पर तो सारा पॉइंट इसी तरह आ रहा है,
तो हम लोग इसी तरह का तब ले लेते हैं। तब हम लोग को इसका ग्राफ बनाने में हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो 2 हम लोगों ने लिया था तो 3.6 लिया है। इसी तरह अब हम लोग और कुछ लेते हैं वैल्यू। अगर हम लोग इसका वैल्यू 6 लाना है हम लोगों को, यहाँ पर अगर ये 6 का कुछ मल्टीपल हो जाए तो अगर हम लोग इसको यहाँ -4 ले लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा -2 -6 + 2/3 और ये 3 हो जाएगा तो 3 6 3 जा 18 -18 + 2 तो यहाँ आ जाएगा -16/3। तो ये क्या हो जाएगा 5.3 के आसपास आ जाएगा। तो 5.3 - 5.3 तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं -2 लेते हैं तो -5.3। इसको देख लेते हैं करके हम लोग। 3 5 = 15, 1 आया तो 3। इसका हम लोगों ने ठीक किया था। 1 जो पुट किए थे तो हम लोग किए थे ऐसे 6 3 3 = 9 + 4 13/6 था ना। 13/6 को करेंगे तो 13/6 का आ जाएगा 6 2 = 12, 1 आया था 1 के आसपास आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लिया। एक 0 ले लेते हैं। एक 0 लेंगे तो इसका क्या आएगा 3/2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 का हो जाएगा 0.67। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिया तो 0.67 आया। 67 अगर इस तरह से आता है तो 0.6 से 0.7 तक ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका अब हम लोग इस तरह से ग्राफ अगर खींचते हैं तो हम लोग जानते ग्राफ पेपर में क्या होता है, ये एक थिक लाइन होता है, ये थिक लाइन होता है, एक एक ब्लॉक इस तरह से होता है। तो ये एक एक ब्लॉक जब हम लोग लेंगे इस तरह का थिक लाइन में तो हर एक ब्लॉक पतले पतले 10 इसमें डिवीज़न होता है। तो हर एक को हम लोग ये अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1 लिए हैं तो पहला वाला जो पतली वाली लाइन होती है वो क्या कहलाएगी 0.1, दूसरी वाली पतली लाइन 0.2, 0.3। तो इसी तरह 2.1 लेना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 यहाँ पर आता है, ये अगर 0 है, ये यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है तो 2.1 में 2 ले लेंगे और इसके बाद हम लोग पतली वाली जो होती है फर्स्ट लाइन ग्राफ पेपर की ये इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे। तो ये हम लोगों का होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड ये लास्ट में 3। तो इसी तरह से सारा वैल्यू लेना है हम लोगों को ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो इसको ग्राफ पेपर पे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बताएंगे, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बनाएंगे इसका एक और एग्जाम्पल। जो इस तरह से अगर इक्वेशन दिया है x - 1 और y + 2/2 = 0 और इसमें हम लोगों का इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब इस तरह का पहले इक्वेशन रहे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा = 0 है। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा। 2x - 2 - 3y - 2 = 0 और 2x - 3y = ये दोनों -4 हो जाएगा, इधर आके 4 बन गया। अब हम लोग जानते हैं हम लोग y के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं। इसलिए y को सेपरेट करना है तो y को इधर ले आते हैं। तो 2x - 4 = 3y या फिर लिख सकते हैं y = 2x - 4/3। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोगों को इसमें ऐसा वैल्यू लेना है ताकि होल नंबर में आए। जैसे अगर 2 है और यहाँ हम लोग इसका वैल्यू 2 लेंगे
एक्स का वैल्यू, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, तो पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम लोग को अगर पॉइंट में चाहते नहीं, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा ग्राफ में उसको दिखाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसका अगर हम लोग इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं इसका ग्राफ, तो ऐसे इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। एक्स है ये वाई है, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ अगर 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस 4, तो 2 लिए तो 0 आ जाएगा। कैसे यहाँ देख लेते हैं, तो y का 2 इंटू 2 माइनस 4/3 है, तो 0/3, तो 0 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। अब इसका ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि इससे डिवीज़न हो जाए। तो हम लोग अगर यहाँ 3 लेंगे 6 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। हम लोग को लाना है यहाँ 3 का डिविजिबल यानी 6 आना चाहिए। 6 आना चाहिए तो इसको 10 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग 5 लेते हैं, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये 5 2 जा 10 माइनस 4 6 होगा, तो होल नंबर में आएगा। तो x का वैल्यू 5 लेंगे, तो यहाँ हो जाता है 6/3, तो 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये होल नंबर में आ गया। तो इस तरह से वैल्यू चूज़ करते समय अगर हम लोग इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो हम लोगों का होल नंबर में आएगा। अब इसके बाद और है एक, इस तरह से 2x माइनस 4/3 लिए थे। अब एक और लेते हैं, एक नेगेटिव में ले लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ चाहिए 6, 3 का मल्टीपल अगर 6 चाहिए, तो 6 के लिए क्या होना चाहिए, इसको हम लोग -1 कर देते हैं। तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस 4 6 हो जाएगा, तो -6 3, तो -1 वैल्यू पुट किए तो -2 आएगा। इसको कैंसिल करते तो -2 आता है, तो ये हो गया। अब एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ -2 लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -2 ले लेते हैं। -2 माइनस 2 4 तो नहीं होगा, 12 लाना है तो 4 लेंगे। हाँ, यहाँ -4 ले लेते हैं। -4 लेते हैं तो -8 और 4 12 हो जाता है, तो -4 लेंगे तो 12 होता है, तो 4 3 जा 12, तो -3 आता है। तो इस तरह से अब इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे और ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करके इसका ग्राफ दिखा सकते हैं। ये तो हो गया। अब अगर इसका एक और क्वेश्चन है, इसका ये सेलिना बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है, इसमें 8 नंबर में इसमें हम लोग को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। x का वैल्यू ये y इक्वल टू x माइनस 2, वाई इक्वल टू 2x प्लस 1 और y का वैल्यू 4 देना है फ्रॉम x माइनस 3 to 4। तो ये दोनों जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ये दोनों के लिए तो जैसे ग्राफ हम लोग ऊपर में बना रहे थे, ग्राफ वाला पैटर्न, ये सेकंड नंबर की तरह इसका दोनों का अलग अलग ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पे अलग अलग इसका खींचेंगे, अलग अलग टेबल बनाएंगे, अलग अलग खींचेंगे। और थर्ड नंबर के लिए जो y का वैल्यू 4 लिखना है फ्रॉम -4 to -3, तो ये इसमें तो कोई इक्वेशन नहीं है, तो इसका कैसे खींचेंगे। तो इसका देखिए इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से कार्टेशियन प्लेन खींचेंगे। और हम लोगों को क्या बोला है, x का वैल्यू कहाँ से लेना है, y का वैल्यू 4 लेना है। तो y का वैल्यू मान लेते हैं ये 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया y का वैल्यू। और ये लेना है कहाँ से कहाँ, -4 to 3, तो x का वैल्यू भी -1 -2 -3 -4। अगर ये -4 आता है, यहाँ 1 2 3 4 ये 0 है, तो 4 लेना है -4। x का -4 कहाँ होगा, यहाँ इस पॉइंट पे, और x का 2 कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। इसको अब हम लोग मिटा लेते हैं और इसको स्केल से 4 के लॉन्ग मिला लेंगे। तो ये हम लोगों का जो ग्राफ हो गया, ये थर्ड वाला के लिए ग्राफ हो गया y इक्वल टू 4। अब बाकी जो दो ग्राफ हम लोग लेंगे, इसी ग्राफ पेपर पे हम लोग को दिखाना है बाकी दोनों का, जैसे पहले वाले हम लोग बता चुके वीडियो में, अभी इसके पहले वाला एग्जाम्पल में उसी तरह से बनाना है। तो ये 3 ग्राफ आपको सेम ग्राफ पेपर पे शो करना है, ठीक है।
अगर आपको किसी और में भी प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, और मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। टिल देन बाय।